कुछ टाइम पहले यूरेनस आसमान में नजर आया था। स्टार्टिंग में इसे देखकर हमें ऐसा लगा जैसे हमारे चांद को स्पेस में अपना कोई साथी मिल गया है, लेकिन फिर हमने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी चीज हमारी तरफ बढ़ रही है। आखिर क्या है वो चीज जिसकी वजह से यूरेनस ऐसा दिखाई दे रहा था, और इस खतरनाक टक्कर का इस बर्फीले प्लेनेट पर क्या असर होगा, और ये इतनी बुरी स्मेल कैसी है? क्या हो अगर यूरेनस जमीन से टकरा जाए? चले कुछ टाइम पीछे जाते हैं जब हालात कुछ और थे। यूरेनस प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर वाले हिस्से में हमसे करीब 3 अरब किलोमीटर दूर एक सुकून वाली जिंदगी गुजार रहा था, और फिर अचानक ये प्लेनेट हमारे करीब आने लगा। एस्ट्रोनॉमर्स इस हादसे से घबराने वालों में से सबसे पहले होंगे। उनके अंदाजे के मुताबिक यूरेनस को जमीन के साथ टकराने के लिए जमीन से निकलने के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त होगा, लेकिन इस कम वक्त में हम जमीन से जरूर निकल जाएंगे। लेकिन इस ठंडे सयारे का प्लान तो कुछ और ही है। ऐसा हादसा दो प्लैनेट्स के दरमियान कोई आम बात नहीं है। सयारे बगैर किसी वजह के अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलते, लेकिन किसी वजह से यूरेनस प्लैनेट अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया। ये सयारा हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। इसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर फी सेकंड होगी। इतनी तेज रफ्तार की वजह से हमारे पास इस प्लेनेट पर रहने के लिए तकरीबन 30 दिन बचे होंगे। यूरेनस आसमान में एक रोशन ब्लू सितारे की तरह चमकेगा, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज्यादा बड़ा और चमकदार होता जाएगा। इसकी वजह से हमारा आसमान बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। इस वजह से नहीं कि बर्फीला प्लेनेट हमारे आसमान में चमक रहा होगा, बल्कि इस वजह से कि और भी बहुत सारे टूटे हुए सितारे नजर आएंगे। लेकिन असल में ये सितारे नहीं होंगे। जमीन के ऑर्बिट तक आने के लिए यूरेनस को मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से एस्ट्रॉइड बेल्ट बिखर जाएगी। इन एस्ट्रॉइड्स का डायमीटर 240 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जमीन से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा देने वाले एस्ट्रॉइड से भी कुछ गुना बड़े साइज के होंगे। हमारे पास कहीं भी छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। हम अपनी आंखों के सामने अपनी तबाही को देख रहे होंगे। बर्बादी को देखने से बेहतर है कि हम इस नज़ारे को एंजॉय करें। स्टार्टिंग में एस्ट्रॉइड्स टूटे हुए सितारों की तरह नजर आएंगे। यूरेनस तकरीबन चांद के साइज का नजर आएगा, लेकिन करीब आने के साथ साथ और भी बड़ा नजर आने लगेगा। जब आप इंसानियत को खत्म होते हुए देख रहे होंगे, तब यूरेनस हर चीज को तबाह करने लगेगा, क्योंकि ये प्लेनेट जमीन के मुकाबले में 15 गुना बड़ा है। इसकी ग्रेविटी बहुत तेजी से हमारी जमीन पर असर करने लगेगी। वोल्केनोज बहुत तेजी से फटने लगेंगे, और बहुत तेज तूफान जमीन को अंदर से हिला देंगे। अब यहाँ से आने वाली स्मेल को सूंघकर आप बेहोश होने लगेंगे, क्योंकि यूरेनस प्लेनेट की स्मेल गैस जैसी होती है। इस बर्फीले और बहुत बड़े प्लेनेट का ऊपर वाला एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा मिकदार में हाइड्रोजन सल्फाइड से बना है। ये वही चीज है जिसकी वजह से सड़े हुए अंडों में से इतनी बुरी स्मेल आती है। अब आप जरा सोचें कि इतनी बुरी स्मेल जैसे अंडों वाला एक पूरा प्लेनेट जमीन को निगल रहा होगा। उफ, ये तो सोचकर ही दिल खराब हो रहा है। वो इस सफर पर अपने 27 मून्स को साथ लेकर आएगा। ये सारे मून जमीन पर बहुत तेजी से अटैक करेंगे। इसके बाद इस गंदी स्मेल से भरा हुआ यूरेनस प्लेनेट हमारे एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी बचा होगा उसे भी अपने दबाव के साथ खत्म कर देगा, और बढ़ता हुआ टेम्परेचर इसे जला देगा। इसके बाद हमारी जमीन इस बर्फीले प्लेनेट के चक्कर लगाने लगेगी और इसके मून में शामिल हो जाएगी। ये हमला करने के बाद यूरेनस इतनी आसानी से बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये प्लेनेट जमीन से 2 गुना बड़े प्लेनेट से टकराया था तो यूरेनस टेढ़ा हो गया था। जी हाँ, यूरेनस एक ऐसा इकलौता प्लेनेट है जो अपने किनारों पर घूमता है। हमारी जमीन के साथ टकराने के बाद शायद ये प्लेनेट सीधा हो जाए, लेकिन हमारी जमीन का खात्मा हो जाएगा। अगर जमीन के कुछ हिस्से दोबारा से सही हो गए तो हमें आसमान पर यूरेनस का नीलापन नजर आएगा। ये देखने में इतना ही खूबसूरत होगा जितना जमीन को जुपिटर के चांद के तौर पर देखना। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।